नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, भारत का राजनीतिक भूगोल। इस टॉपिक से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका जो वीडियो है पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम भारत के राजनीतिक भूगोल को देखेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम विश्व का राजनीतिक भूगोल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं पीईटी 2022 के लिए, अगर आपको उनका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सारे जो कंटेंट आपके सामने लिखे गए हैं आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है और भारत के संदर्भ में ये 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से आपको पढ़ना है कि इसमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही दिया गया है। तो आइए एक एक करके इन कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कथन क्या आपके सामने है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एरिया के मामले में यहाँ पे बात हो रही है, क्षेत्रफल के मामले में बात हो रही है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद दूसरा कथन क्या दिया गया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी कि टोटल जो स्थल मंडल है, इस पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उसका 2.4% जो भाग है इंडिया के पास है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या दिया गया है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपसे बताया, यहाँ पे लिखा हुआ मेनली कि सबसे जो पूर्वी हमारा एरिया है अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है, इसके बाद सबसे पश्चिमी आपका जो गुजरात है। तो इन दोनों के मध्य जो है 2 घंटे का टाइम का गैप देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज का उदय होता है और इसके बाद 2 घंटे बाद जो है सूर्योदय आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, यानी कि सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है भारत में। तो यहाँ पे जो चारों कथन आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों कथन भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में 7वां बड़ा देश है। पहले नंबर पे रूस आता है, सेकंड पे कनाडा आता है, तीसरे पे आपका अमेरिका आता है, चौथे पे चीन आता है, फिर ब्राज़ील 5वें पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया का नंबर आता है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। और पूरे विश्व का जो स्थल मंडल है उसका 2.4% जो भूभाग है किसके पास है, तो इंडिया के पास है, भारत के पास है। और इसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। चीन के मामले में, चीन को हम पछाड़ने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। आने वाले वर्षों में हम विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाले देश भी बनने वाले हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है केवल भारत में निवास करती है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी ऑप्शन आपके सी वाले में, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये चीज़ भी आप देख लीजिए, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है, देशांतर विस्तार हमारा कितना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तरफ हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी तो आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है, तो लक्षद्वीप की आपकी कवारत्ती हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा।
अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, सी का आपका 1 हो जाएगा। पुडुचेरी का पुडुचेरी होता है यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 3 यहाँ पे 4 3 1 2 होगा ना, हाँ 4 3 1 2। ए का 4 हो जाएगा, मतलब चंडीगढ़ का चंडीगढ़ हो जाएगा। लक्षद्वीप का आपका कवरत्ती हो जाएगा यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अंडमान और निकोबार का आपका हो जाएगा क्या, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा यानी कि सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा यानी कि पुडुचेरी का आपका पुडुचेरी ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है इस प्रश्न का राइट आंसर ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इसके बाद वर्तमान में और टोटल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव को मिलाकर जो है एक में कर दिया गया है। 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया और 26 जनवरी 2020 को यह प्रभाव में लाया गया यानी कि 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक कर दिए गए केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी है। इसके अलावा 2 लेटेस्ट हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा यानी कि टोटल हमारे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना, सभी आपके सामने लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है कितना है वर्तमान में। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरी डिटेल आपको याद रखनी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है इंडिया का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और भारत का पूर्व से लेके पश्चिम का अधिकतम विस्तार यहाँ पे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये है इंडिया, तो इंडिया का ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका इधर आप वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है आप पूर्व से यानी कि ईस्ट से लेके यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके आपका वेस्ट यानी कि गुजरात तक इंडिया का विस्तार कितना है, यही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो पूर्व से पश्चिम तक इंडिया का अधिकतम विस्तार कितना हो जाएगा, तो यह है आपका 3214 किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, आपका पूर्व से पश्चिम तक जो इंडिया का विस्तार है कितना है, तो आप याद देखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, सॉरी यहाँ पे पूर्व से पश्चिम पूछा गया है ना, तो 2933 होगा पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से आपका वेस्ट तक इंडिया का हो जाएगा आपका 2933 है। ऊपर से नीचे इंडिया का 3214 यानी कि नॉर्थ से साउथ जो है इंडिया का जो कुल विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। ऊपर से नीचे जो हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा और आपका पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख पा रहे हैं। और उत्तर से दक्षिण तक का अधिकतम विस्तार इंडिया का 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का इंडिया का विस्तार अधिकतम कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। तो ये सारे जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक कितना है या उत्तर से दक्षिण तक कितना है, आपको पता होना चाहिए। तो सारी डिटेल यहाँ पे आपके सामने लिखी गई है। उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर हो जाएगा और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शंस यहाँ पे 7517 किलोमीटर यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो ये है मेन लैंड जो इंडिया की है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो विस्तार है आपको कितना मिलेगा, 7517 किलोमीटर। यहाँ पे मुख्य भूमि में आपका क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि जो हमारी हो गई। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई है कितनी, तो 7517 वर्ग किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण आपका डेटा है। इसके अलावा 15,200 वर्ग किलोमीटर क्या है, तो जो 15,200 वर्ग किलोमीटर है यह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। आप याद देखिएगा, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वह है 15,200 वर्ग किलोमीटर। तो चारों जो डेटा आपके सामने लिखे गए हैं ये चारों डेटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। और ऊपर से नीचे यानी कि
आपका नॉर्थ से साउथ हो जाएगा कुल विस्तार इंडिया का कितना, तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से हो जाएगा पूर्व से पश्चिम तक कितना हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम तक इंडिया का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर। इसके बाद भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई है वह लगभग है आपकी यहाँ पे 7517 किलोमीटर। और इसके बाद भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यहाँ पे ऑप्शन डी वाली जो है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लिखी गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है, तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। और भारत में कौन सा सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु भारत का कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा और इसका नाम है की बीथू, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। की बीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो इंदिरा कॉल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो इंदिरा पॉइंट है ना, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंडिया का, तथा इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। तो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। और सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल इंडिया का, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है जो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। सबसे पश्चिमी बिंदु आपको मिलेगा गुजरात के कच्छ जिला में, जिसका नाम गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है इंडिया का वो है अरुणाचल प्रदेश का की बीथू। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो टोटल 8 भारतीय राज्य हैं, टोटल 8 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तथा इन राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद देखिएगा, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो गया। तो ये आपके 8 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कर्क रेखा के बारे में। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, भारत के किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मानक समय रेखा है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन से हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये 3 राज्य तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। एपी मतलब यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश से है। तो ये टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा होकर गुजरती है इंडिया में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों को आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मौका, यह जो ट्रिक है इसके माध्यम से इन 5 राज्यों को आप याद कर सकते हैं। एम से आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा हमारा जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय जो है, समय रेखा जो है हमारी, यह ग्रीनविच यानी कि GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से
5.5 घंटे आगे है। तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है वही चीज़ सारी लिखी गई है। इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल यहाँ पर लिखी गई हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसमें से कौन से राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आपको उन राज्यों का नाम बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो बांग्लादेश के साथ टोटल जो है 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इनमें से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, हो गया असम, हो गया मेघालय। ये तीनों राज्य तो आपके सामने ही लिखे गए हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम भी हो जाएगा। टी से त्रिपुरा हो गया और MIZ हो गया मिजोरम। तो ये आपके 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। इसमें से जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये एडिशनल जानकारी भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और आप याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा है भारत के साथ लगती है, जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश भी बांग्लादेश है। भारत के साथ यह सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर की। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ किसकी सीमा लगती है? तो भूटान के साथ टोटल हमारे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। 3 तो आपके सामने लिखे गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। तो ये 3 राज्य आपके सामने हैं। इसके अलावा आपका एक कौन सा बच गया है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका हो गया असम, हो गया सिक्किम, हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये टोटल आपके 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान के साथ कितनी सीमा हमारी लगती है? तो 699 किलोमीटर की। कितनी? तो 699 किलोमीटर की जो सीमा है यह भूटान के साथ लगती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ इसमें से कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और ये तीनों यानी कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात की भी सीमा जो है आपकी लगती है किससे? तो पाकिस्तान से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनकी सीमा जो है पाकिस्तान से टच होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो चीन के साथ किसकी सीमा लगती है दिए गए ऑप्शन में से? तो लद्दाख की सीमा लगती है चीन के साथ। आप याद रखिएगा, चीन की सीमा जो है लद्दाख के साथ लगती है। इसके बाद उत्तराखंड के साथ लगती है चीन की सीमा। इसके बाद आपका सिक्किम के साथ लगती है चीन की सीमा। सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा जो है लगती है चीन के साथ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी सीमा जो है चीन के साथ लगती है। तो लद्दाख तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसकी सीमा लगती है चीन के साथ। बाकी 4 राज्य हैं जिनमें उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। इनकी सीमा जो है आपकी किससे लगती है? तो चीन के साथ टच होती है, लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ। तो इसमें से तीनों राज्य आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। ये तीनों राज्य जो हैं आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक राज्य और है सिक्किम। सिक्किम जो है
यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम जो है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, अब आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो तो देश आपके सामने ही हैं। म्यांमार के साथ भी सिक्किम सीमा साझा करता है। इसके अलावा चीन के साथ भी सिक्किम सीमा साझा करता है, मतलब सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो सिक्किम की सीमा है वह किससे लगती है, तो चीन से भी जो है, चीन हो गया आपका, म्यांमार हो गया, और इसके अलावा भूटान। चीन, म्यांमार और भूटान, इन तीनों देशों से जो है सिक्किम सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आप देखिएगा, सिक्किम जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार चीन के साथ हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सिक्किम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। यहाँ पे सिक्किम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश करते हैं, और नागालैंड करता है, मिजोरम करता है। मिजोरम के बाद आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है, यह जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम नहीं करता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ सिक्किम किसके किसके साथ सीमा साझा करता है। तो एक तो आपका चीन हो गया, चीन के साथ जो है सिक्किम सीमा साझा करता है, और सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो है सिक्किम जो है नेपाल के साथ भी करता है, नेपाल के साथ करता है। यहाँ पे नेपाल के साथ करता है और सीमा साझा। इसके अलावा भूटान के साथ। तो आप फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो जो सिक्किम है ना, सिक्किम आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है, एक चीन हो गया। इसके बाद चीन के बाद आपका नेपाल हो गया, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है सिक्किम, और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है सिक्किम। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है सिक्किम। भूटान एक हो गया, नेपाल हो गया, और चीन हो गया। लेकिन म्यांमार के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है सिक्किम। तो आप याद रखिएगा, म्यांमार के साथ 4 हमारे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, और मणिपुर हो गया। ये 4 राज्य जो हैं आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सभी जानकारी एकदम सटीक अभी दी गई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो ये 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं, यूके यानी कि उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार हो जाएगा, बिहार हो गया। बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हो गया, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम हो गया। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 तरफ से नेपाल, भूटान और चीन के साथ घिरी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, भारत का वह कौन सा प्रदेश है, वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से नेपाल, भूटान और चीन, जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। तो मैंने आपको अभी बताया है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है 3 देशों से मिलती है। चीन से भी यह सीमा साझा करता है, भूटान से भी करता है, सिक्किम सीमा साझा करता है। इसके अलावा नेपाल से भी सिक्किम की सीमा लगती है। तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो त्रिपुरा जो है आपका 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो त्रिपुरा है यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 3 तरफ से त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक दूसरे को मानक समय रेखा और कर्क रेखा काटती हैं कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में सबसे बड़ा जो यूटी हमारा है, यूटी कौन सा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा, स्टेट कौन सा एरिया के मामले में। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यह कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से, एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, एमपी के बाद आपका बिहार हो गया, बिहार के बाद आपका क्या हो जाएगा, बिहार के बाद आपका हो जाएगा झारखंड। तो ये आपके 4 राज्य हैं जिनसे सीमा साझा करता है सोनभद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन 4 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है आपका उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो सीमा है 8 राज्यों प्लस 1 यूटी से टच होती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से टच होती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली, इससे जो है सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपका जो डेटा मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुडुचेरी जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कितने राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुडुचेरी है यह कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 राज्यों में। यहाँ पे लिखा गया है पुडुचेरी आपका केरल के माहे में, आंध्र प्रदेश के यनम में और तमिलनाडु के कराईकल में फैला हुआ है। तो इसके बारे में आप याद देखिए कि ये 3 जगह हैं जहाँ आपको पुडुचेरी मिल जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि 3 राज्यों में फैला हुआ है आपका पुडुचेरी। इसके अलावा सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा समुद्री तट रेखा वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा जो है आपका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा आपका गुजरात है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है और सबसे छोटा आपका गोवा है। और सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है कौन सा राज्य आता है समुद्री तट रेखा के मामले में, तो सेकंड स्थान पे आपका सबसे लंबा तट रेखा आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं, केवल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिनकी तटरेखा है, यानी कि जो तटीय यानी कि तटरेखा वाले कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री तटरेखा है। तो टोटल 9 भारत के राज्य हैं। सिर्फ यहाँ पर राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो टोटल भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा वाले हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे आपके, चलिए स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात आपका हो गया, नीचे आइए गोवा हो गया, गोवा के बाद आपका कर्नाटका हो गया, और कर्नाटका के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, इधर नीचे केरल हो जाएगा आपका, केरल के बाद आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो कितने आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आपका बच गया, तो एक आपका यहाँ पे महाराष्ट्र बच गया है। तो ये जो है आपके समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिए, टोटल 9 जो है ऐसे राज्य भारत के हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, गुजरात, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इनकी जो सीमा है किससे लगती है, तो तटरेखा से लगती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इनके बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो कौन सा राज्य इसमें से है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसमें से जो है आपका जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ है इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है आपकी और नेपाल के साथ। इसके अलावा बिहार की भी सीमा नेपाल के साथ लगती है। गुजरात की सीमा आपकी लगती है पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये डेटा है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सभी एडिशनल जानकारी भी यहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है। तो जो 9 डिग्री चैनल है यह किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट चैनल्स आपके सामने लिखे गए हैं और इनको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, कोको जल संधि। कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विभाजक रेखा भी आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनके बारे में आप यहाँ देखिएगा। इसके अलावा 7 सिस्टर्स, 7 राज्य कौन कौन से 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपके 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो इसके बारे में आप देखिएगा, 7 बहनों के नाम से इनको जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का हिस्सा नहीं, तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों का हिस्सा नहीं, वेस्ट बंगाल जो है 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं, बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेघालय आपका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा, लेकिन वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछी गई है, कुल कितनी है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 572। बहुत जगहों पे 572 दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 572 जो है द्वीपों की संख्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 572। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते थे भारत के राजनीतिक भूगोल से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद अगला वीडियो हमारा होगा विश्व के राजनीतिक भूगोल पर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।